समझना बेहद जरूरी है कि अगर हम कोई भी एड बनाने जा रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि अगर एड बना रहे हैं, एड बनाने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करके रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ काम करने गए और कुछ प्रिपरेशन, कुछ तैयारी नहीं किया और वहाँ पर जाने के बाद चीजों को टिकट खोज रहे हैं, भाई ये कहाँ पर है, एलिमेंट्स वो पार्ट्स कहाँ पर है इस काम को करने के लिए, तो क्या होगा, समय का खराबी होगी, बेकार का मत्था बची होगा। प्रक्रिया क्या होना चाहिए कि कोई भी अगर काम शुरू करने जा रहा है तो उसका पूरा का पूरा हमें पहले ही बंदोबस्त करके सारी चीजें रखना। जैसे किसी की शादी होती है, देखते हैं बैंड बजा से लेकर के मतलब वो सारे चीज ऑलरेडी इकट्ठा रहता है ना, वैसे ही मेरे भाई लोग आप लोगों को भी करना चाहिए। कहीं पर लॉन्च करने से पहले सारी तैयारी करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि एड जो आप चलाने जा रहे हैं तो पहले क्या स्ट्रेटजी, क्लाइंट को समझेंगे, क्लाइंट के उसके नेचर को समझेंगे, उसके बिहेवियर को समझेंगे, उसके डिमांड को समझेंगे, उसके बिजनेस नेचर को समझेंगे ना, क्या आईडी डिमांड कर रहे हैं आप, उसके हिसाब से सारा चीज समझ गए। आपको बिजनेस के मैट्रिक्स बनाना है कि इनको हम कैसे ग्रो कराएंगे, ये सारी चीजें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कैसे स्केल करेंगे, टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, सारी चीजें बनानी पड़ेगी। फिर ये सारी चीजें हम स्ट्रेटजी लेवल पर बना लिया, क्रिएटिव कैसा होगा, है ना, क्रिएटिव कैसा होगा, ये सारी चीजें प्लानिंग में आती है। स्ट्रेटजी बोले, प्लानिंग बोले। फिर क्या होगा, टीम बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिफाइन होना चाहिए कि मुझे क्या ऑब्जेक्टिव चलाना है, लीड वाला चलाना है, सेल्स वाला चलाना है, कन्वर्जन वाला, मतलब कन्वर्जन एक ही होता है, अवेयरनेस वाला चलाना है, एंगेजमेंट चलाना है, क्या चलाना है, तो वहां पर चूज कर लिया ऑब्जेक्टिव। और फिर एडजेट लेवल पे आपको पहले से ही होना पता होना चाहिए कि डेली डी फॉर बजट, डेली बजट कितना डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे इनके बढ़ाना चाहिए। तो एक मिनिमम जो है प्रोडक्ट्स का मतलब बजट कितना होना चाहिए सेट करने को स्टार्ट करने के लिए पता होना चाहिए ना। दूसरी बात कि आपको ऑलरेडी ऑडियंस बनाकर रखना होगा। ऑडियंस का मतलब यही है कि किसको टारगेट करने वाले, ऑलरेडी क्रिएटेड होना। बाकी ऑडियंस में भी तीन टाइप्स होता है, तो होता है सेव्ड ऑडियंस को बोल सकते हैं, कस्टम होता है, और एक लुकलाइक ऑडियंस। तो सबसे पहले अगर कोई एड चला रही है कोई भी, तो वहां पर कस्टम आप जो है सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं कोड। कुछ एड चल जाता है तो उसका लुकलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, और फिर ऑडियंस का ही आप जो है कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो व्यू किया, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने फॉर्म को सबमिट नहीं किया, खरीद करके छोड़ दिए, ये सारे के सारे क्या होती है ऑडियंस से, मतलब जितना लोग इंटरेक्ट करते हैं ऑडियंस में कन्वर्ट होता है, तो उनको हमें ऑडियंस बना सकते हैं। तो इसकी तैयारी हमें जैसे नहीं एड बना रहे हैं उस समय एक सेट करें। आपको सेट तब करना है जब आप एड बना रहे हैं तो पहले सारी चीजें सेट होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है। तो आपको पता होगा कि प्लेसमेंट में भी आपका फेसबुक आता है और आपका इंस्टा आता है ना, तो पता होना चाहिए कि एडवर्टाइज प्लस मेरे को चलानी है, फेसबुक को चलानी है, इंस्टा में चलानी है। इंस्टा में भी इसमें जो है ये प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म में भी प्लेसमेंट क्या रखेंगे, रील में रखेंगे, फीड में रखेंगे, सबको मिलाकर चलेंगे, क्या क्या करेंगे, इसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आप एड चला रहे हैं तो अच्छे से रिसर्च से पता होगा कि भाई कौन सा वीडियो जो चलता है, इस टाइप के वीडियो तो सबसे ज्यादा परफॉर्म पहचान डिसाइड नहीं कर सकते हैं। शुरुआती में एडवांटेज प्लान लेकर चल सकते हैं, या कोई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि किसी फंड को चलाना, देन कुछ समय तक एड चलाएंगे, मतलब 2-4 दिन तक 5 दिन तक फिक्स होता है। आपको पूरा डेटा इसमें दिखाई देगा, डेटा का आप चूज कर लेंगे भाई मेरा एड प्लेटफॉर्म पे फॉर्म कर रहा है, हर क्वालिटी डेटा आ रही है उसको चलाएंगे। ये सारी चीजें डिफाइन होना चाहिए। ये वाला जो चीजें हैं ऑलरेडी डिफाइन ही होती है चलाने के बाद डिफाइन, लेकिन आप एक्सपीरियंस बोलता है कि यहाँ से बेटर डेटा आएगी, यहाँ से आएगी, कॉस्टली यहाँ से आएगी या सस्ता यहाँ से आएगी, उसके हिसाब से आपको प्रीमियर करना चूज कर सकते हैं। ये रहा हमारा ये इस लेवल की बात, इस लेवल की बात। एक आते हैं यहाँ पर जो ये वाला इस लेवल की और इस लेवल की चीजें जो है जनता को नहीं दिखती, ऑडियंस को नहीं दिखती है, हमें दिखता है सिर्फ ऑडियंस को दिखता है सिर्फ एड लेवल की। तो आपको पहले से क्रिएटिव बन होना चाहिए। इसका मतलब है वो ऑडियंस या तो वीडियो होगा या तो इमेज होगा, तो ऑलरेडी डिजाइन होने चाहिए आपके जो है ना फाइल में वो रहना चाहिए ड्राफ्ट में, ताकि जैसे जरूरत पड़े तुरंत उसको इस्तेमाल कर सकें। वीडियो के फॉर्म में चाहिए, इमेज के फॉर्म में आपके पास है ही नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। सारा चीज इकट्ठा रहना चाहिए, बात समझ लीजिए। उसके बाद में एड कॉपी भी आपको ऑलरेडी बने रहना चाहिए। एड कॉपी किस बेसिस पे बनाया जाता है, एड कॉपी जो रहता है यहाँ पर आपका क्रिएटिव के बेसिस पर आता है, क्योंकि अभी जो मेटा का जो चेंज हुआ है, ये सारी चीजें अपडेट जो हुआ है वो जो है एड कॉपी परफॉर्म करता है क्रिएटिव। अगर आपके पर्टिकुलर ऑडियंस उसको एक लिए बनाए गए तो अब ताल में बैठ रहा है तो सब बढ़िया से परफॉर्म। ऑडियंस कुछ और है, क्रिएटिव कुछ और है, एड कॉपी कुछ और है, कहीं का ईट कहीं करोड़ा भानुपति ने बच जोड़ा, ऐसा अगर चलेगी बनेगी नहीं। सब सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद आप ऑटोमेशन भी सेट कर दीजिए, ऑलरेडी सेट कर दीजिए कि भाई लीड जो आएगी लीड आएगी तुरंत क्लाइंट्स के पास में सीट में चली जाएगी, जो भी उसके सीआरएम के साथ में तो आप ऑटोमेशन सेट कर रहे हैं। और दूसरी बात पिक्सल अगर आप से करते हैं, पिक्सल सेट करते हैं, डेटा को ट्री करते हैं, ये भी आपको कर देना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी पिक्सल बना कर रखना चाहिए, ऑटोमेशन ऑलरेडी सेट कर रखना चाहिए, एड कॉपी क्रिएटिव आपके पास होना चाहिए। सब कुछ बना कर रखा है तो एड बनाने में ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट लगता है, छठे मन जाता है, बड़ी बात नहीं है। और समय समय पर हम भी जो है मीडिया बायर की संख्या बढ़ाते रहते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, हम जो है बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको वीडियो दिख रही है और हमारे साथ में फिजिकली भी काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम समय पर जो हायरिंग करते रहते हैं। कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई अभी हायरिंग चल रही होगी तो उसके ऊपर आपसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। फिलहाल ये बताइए वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में, और क्या आप एड चलाते हैं तो लेकर के आपको क्लैरिटी मिली वीडियो जरूर दीजिए, और हाँ तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए ताकि आपको इस तरह का रेजल्ट वीडियोस
मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने वीडियो को देखा, समय दिया।